very good afternoon to all of you. Today we will discuss the topic what is algorithm. Basically, I am preparing a lecture series on the subject named as algorithm, that is design and analysis of algorithm. ये सब्जेक्ट हमारी AKTU यूनिवर्सिटी हो या कोई भी यूनिवर्सिटीज हो, प्लस इसमें जितनी भी कंसेप्ट्स मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आपके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर कोई भी प्लेसमेंट ओरिएंटेड एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उससे रिलेटेड मैं आपको सारे क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करूंगा। बिल्कुल बेसिक से अगर बात करें तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एल्गोरिथम की डेफिनेशन क्या है। एल्गोरिथम एक सीक्वेंस है कंप्यूटेशनल स्टेप्स का दैट ट्रांसफॉर्म्स अ गिवन इनपुट इनटू एन आउटपुट। दैट इज, अगर मैं बात करूं कि ये मेरे पास कुछ एल्गोरिथम और कुछ इनपुट के मेरे पास यहां पे गिवन है और यहां पे कुछ आउटपुट, मतलब सिंपल हम ये कह रहे हैं एल्गोरिथम इज अ सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स। कुछ स्टेप्स होंगे, उसको एक सीक्वेंस में होंगे, उनका एक सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप है जिसमें हम इनपुट को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं आउटपुट में। ऐसे समझ लें, मान लो मेरे पास इनपुट के तौर पर होता 15, 10, 5, 12, 20। ये मेरे पास कोई एक एरे होती जिसमें ये 5 एलिमेंट्स गिवन है। मैं कोई एक एल्गोरिथम बनाता, उस एल्गोरिथम के बेसिस पे मैं एक सॉर्टेड एरे ऑब्टेन कर रहा होता। अब ये जो एल्गोरिथम मैं डिजाइन करता हूं, ये एल्गोरिथम की डिजाइनिंग और एनालिसिस दो चीजों पे मुझे फोकस करना है। तो फिलहाल मैं यहां से सिर्फ इतना सोचता हूं कि एल्गोरिथम मतलब क्या है। एल्गोरिथम मेरा एक सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स है जिसमें मैं एक इनपुट को ट्रांसफॉर्म करूंगा एक आउटपुट में, या फिर इसे ऐसे कह लूं, एल्गोरिथम मेरे पास एक वेल डिफाइंड कंप्यूटेशनल प्रोसीजर है जिसमें कुछ इनपुट को या सेट ऑफ इनपुट्स को मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा एक आउटपुट में या सेट ऑफ आउटपुट्स में। तो सिंपल अगर समझें तो एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है जिसमें मैं इनपुट को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं आउटपुट में। और मैंने यहां पे एक एग्जांपल ले लिया, मान लो एक एरे है, 5 एलिमेंट गिवन है, इन 5 एलिमेंट को मुझे सॉर्ट करना है। मतलब अल्टीमेट प्रॉब्लम इज व्हाट, एक एरे गिवन है, इनपुट के नाम पे 5 एलिमेंट गिवन है और मुझे बोला गया है कि मुझे एक सॉर्टेड एरे चाहिए। जब मुझे सॉर्टेड एरे चाहिए तो मुझे एक एल्गोरिथम डिजाइन करनी है ये सोचते हुए कि इन एलिमेंट्स को मैं कैसे सॉर्ट कर सकूं। अब जो एल्गोरिथम मैं डिजाइन करूंगा वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होगा। अब जब एल्गोरिथम डिजाइन हो रही होगी तो उसमें एल्गोरिथम की डिजाइनिंग चल रही है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स पे, प्लस कुछ उसकी प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स होती होंगी जिसे मुझे फॉलो करना है कि एग्जैक्टली ये चीजें होनी चाहिए वाइल डिजाइनिंग। और एनालिसिस जो है कि भाई जो एल्गोरिथम मैंने डिजाइन करी है उसमें रनिंग टाइम या स्पेस कितना लग रहा है। अगर मैं दो चीजों पे बिल्कुल प्रिसाइज बात करूं कि जो भी मैंने एल्गोरिथम बनाई है उसके लिए टाइम कितना लग रहा है या स्पेस। जैसे अगर मैं बात कर लूं ये 5 पॉइंट, ये 5 मेरे पास एलिमेंट्स हैं, अगर मुझे इसके लिए एक सॉर्टिंग करनी है तो मैं क्या नाम है, एक तुम्हारी बबल सॉर्ट भी यूज कर सकता हूं, सिलेक्शन भी, इंसर्शन भी। और ये बबल, सिलेक्शन, इंसर्शन कुछ इस तरह की सॉर्टिंग है जैसे इंक्रीमेंटल अप्रोच की बात करूं मैं। अगर इंक्रीमेंटल अप्रोच, मैं एक तरह से अभी फिलहाल ये बता रहा हूं कि डिजाइन अप्रोचेस क्या क्या है। तो अगर किसी भी एल्गोरिथम को डिजाइन करने के लिए पहले तो एक इंक्रीमेंटल अप्रोच हो गया, ठीक है। अभी मान लो जैसे मर्ज सॉर्ट, मर्ज सारे जानते हैं कि एक एरे में कितने एलिमेंट्स हैं, उन्हें डिवाइड कर दो 2 पार्ट में, मतलब डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। ऐसे ही डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच के अलावा थर्ड अगर मैं बात करूं, इंक्रीमेंटल अप्रोच हो गया, डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच हो गया। इसके अलावा देखें तो एक रिकर्सिव अप्रोच या बैकट्रैकिंग कर लो, या इसके अलावा हम ये कह सकते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच या ग्रीडी अप्रोच, या हम रैंडमाइज एल्गोरिथम्स भी कह सकते हैं। बेसिकली मैंने यहां पे ये क्या बताया आपको
कि एक एल्गोरिथम जो डिजाइन कर रहे हैं उस एल्गोरिथम को डिजाइन करने के कितने तरीके हो सकते हैं। इंक्रीमेंटल अप्रोच भी हो सकता है, डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच भी हो सकता है, रिकर्सिव बैकट्रैकिंग अप्रोच भी हो सकता है, डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच, ग्रीडी अप्रोच, रैंडमाइज्ड अप्रोच। एक अप्रोच हमारा जैसे ब्रांच एंड बाउंड भी हो सकता है। तो कुछ अप्रोचेस हैं जिनके थ्रू हम एल्गोरिथम को डिजाइन करते हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं एनालाइज, अगर किसी एल्गोरिथम को एनालाइज करने की बात कर रहे हैं तो किन फैक्टर्स पे हम फोकस कर रहे होंगे कि भाई उस एल्गोरिथम में टाइम कितना लग रहा है या वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। अब जब टाइम के बारे में बात कर रहे हैं तो टाइम के बारे में बात करेंगे हम 3 पैरामीटर्स पे। एक तो वर्स्ट केस टाइम, एक एवरेज केस और एक बेस्ट केस। अब वर्स्ट केस क्या है? वर्स्ट केस मेरा ज्यादा से ज्यादा टाइम कितना लग रहा है इस एल्गोरिथम को या इस पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेप्स को कंप्यूट करने में। एवरेज टाइम कितना लग रहा है या कम से कम टाइम कितना लग रहा है। अब जैसे मैं कहूं वर्स्ट केस में मतलब ज्यादा से ज्यादा टाइम का मतलब ज्यादा से ज्यादा स्टेप्स कितने लग रहे हैं, इसमें एवरेज नंबर ऑफ स्टेप्स या इसमें लेस नंबर ऑफ स्टेप्स। या फिर ऐसे सोचो वर्स्ट केस मतलब अपर बाउंड, एवरेज केस मतलब थीटा बाउंड एंड लोअर बेस्ट केस मतलब लोअर बाउंड। अब इसे ऐसे समझें, मान लो यही मैंने एलिमेंट्स लिए थे 5 4 3 2 1। ये मेरे पास एक एरे अवेलेबल है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं। अब इस इनपुट एरे को मुझे सॉर्ट करना है, बट ऑब्वियसली इसका आउटपुट मुझे यही पता है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, मान लो इंसर्शन सॉर्ट का, तो इंसर्शन सॉर्ट में हम सब जानते हैं कि एक अप्रोच क्या है। मैंने 5 को पकड़ा, यहां पे 5 को स्टेबल करा, इसके साथ इस 4 का कंपैरिजन होगा। अब अगर मैं डायरेक्ट इस अप्रोच की बात करूं, बिल्कुल इंसर्शन सॉर्ट हमारे प्लेइंग ऑफ कार्ड्स पे काम कर रही है। अगर मैं 5 को 4 के साथ इसका कंपैरिजन चल रहा है तो अल्टीमेट आउटपुट मुझे 4 और 5 मिलेगा। अब जब ये 4 और 5 के साथ मैं 3 को कंपेयर करूंगा तो 3 मेरा पहले 5 से होगा, फिर 4 से होगा और अल्टीमेट पोजीशन 3 4 5 हो जाएगी। इसके बाद 3 4 5 में मैं 2 से करूंगा तो 2 पहले इससे, फिर इससे, फिर इससे, अल्टीमेट आउटपुट आ जाएगा 2 3 4 5। इस 2 3 4 5 के बाद जब मैं इसे 1 से करूंगा, पहले 1 इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, तो ये आउटपुट आएगा 1 2 3 4 5। अब यहां से मैं तुम्हें क्या एनालाइज कराना चाह रहा हूं, जो मैं एनालिसिस की बात कर रहा हूं। आप यहां पे देख रहे होंगे ये एलिमेंट इससे कंपेयर हुआ, बस एक बार कंपैरिजन और एक ही स्वैपिंग। अब जब ये 2 एलिमेंट एक साथ आ गए, ये पहले इससे कंपेयर हुआ, स्वैप हुआ होगा, फिर इससे कंपेयर हुआ, फिर स्वैप हुआ होगा। मतलब अगर देखूं तो जब 2 एलिमेंट मेरे लेफ्ट हैंड साइड में इसको कंपेयर कर रहा हूं तो ये दोनों एलिमेंट से कंपेयर होना चाहिए। जब ये दोनों से कंपेयर हो रहा है, जब ये अकेले से कंपेयर हुआ तो एक बार लूप चला, यहां आपका लूप 2 बार चल रहा होगा। जब ये 2 एलिमेंट हो गए, 3 एलिमेंट इधर, पहले 2 5 से कंपेयर होगा, 2 4 से कंपेयर होगा, 2 3 से कंपेयर होगा, फिर 2 अपनी पोजीशन पे पहुंचेगा। तो एक तरह से अगर देखूं, यहां पे लूप 1 बार चल रहा होगा, यहां पे लूप 2 बार चल रहा होगा, यहां पे 3 बार और यहां पे अगली बार में 4 बार। तो मैं डायरेक्ट यहां से कह रहा हूं कि अगर कोई एल्गोरिथम है और n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो अगर मैं एक एलिमेंट को दूसरे से कंपेयर कर रहा हूं तो एक बार चले, एक एलिमेंट को 2 एलिमेंट से कंपेयर करना पड़ जाए तो 2 बार, एक एलिमेंट को 3 से करना पड़ जाए तो 3 बार, तो n एलिमेंट्स को अगर कंपेयर कर रहा हूंगा तो n-1 टाइम चलूंगा। तो सीधा कह रहा हूं 1 से लेके n-1 टाइम तक चलने का मतलब 1 से लेके n-1 तक का सम निकाल लूंगा। और सम कैसे निकल के आएगा? n-1 इंटू n/2, जो सम टू n नंबर्स की फॉर्मूले से। और ये सिंपल हम इसे लिख रहे होंगे n²। अब ये जो n² आया, ये मेरा इस एरे के एलिमेंट्स जिन्हें मैंने सॉर्ट करा है इसमें, जो कि मुझे एक वर्स्ट केस अप्रोच दिख रहा है। वर्स्ट केस कैसे? ये पहले इससे कंपेयर हुआ, ठीक है, ये इससे कंपेयर होने के बाद ये चीज रिटर्न हो गई 4 5। अब ये जब इससे होगा फिर इससे होगा, तो ये चीज हो गई मेरी नेक्स्ट स्टेप में हुई होगी 3 4 5, फिर 2 1, इस तरह से मेरी चीज चल रही है। तो ये n² आ गया। अभी मान लो मेरे पास एरे सिर्फ यही होती 1 2 3 4 5 ऑलरेडी सॉर्टेड एरे।
अब 2 जब 1 से कंपेयर होगा तो लूप तो चलेगा लेकिन कोई चेंज नहीं आएगा। अब 3 2 से कंपेयर होगा, लूप चलेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ये यहीं पे रहेगा, ये यहीं पे रहेगा। तो एक तरह से मैं समझ पाऊंगा जितने एलिमेंट्स होंगे उन्हें मैं गो थ्रू तो करूंगा, लेकिन कभी भी मेरी स्वैपिंग नहीं हो रही होगी। तो इस तरह की एरे में मेरा एन टाइम लग रहा होगा, क्योंकि मुझे पूरी एरे के सारे एलिमेंट्स को रीड करना है। और जब एक एरे के अंदर मल्टीपल टाइम्स कंपैरिजन चल रहे हैं तो वो मेरा टाइम एन स्क्वायर लग रहा होगा। यहां बेसिकली मैंने एक अप्रोच आपको सिखाने की कोशिश करी है कि इंसर्शन सॉर्ट में मैं कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे देख रहा हूं। मतलब बेसिकली अगर इस लेक्चर से बात करूं तो एज एन आउटपुट मैं समझू तो क्या एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम की डेफिनेशन क्या है, एल्गोरिथम की डेफिनेशन के बाद हम क्या बात कर रहे हैं, एक एल्गोरिथम की डिजाइनिंग किन किन अप्रोचेस पे हो सकती है और एल्गोरिथम की एनालिसिस कैसे हो सकती है। एल्गोरिथम की एनालिसिस 2 फैक्टर पे, टाइम और स्पेस पे। बेसिकली हम फोकस करेंगे टाइम पे, जो कि हमारा 3 तरह से बता सकते हैं, वर्स्ट केस, एवरेज केस और बेस्ट केस। और वर्स्ट केस मतलब ज्यादा से ज्यादा टाइम, बेस्ट केस कम से कम टाइम। और जितनी भी एल्गोरिथम हम डिजाइन कर रहे होंगे, वेदर यूजिंग इंक्रीमेंटल अप्रोच, डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच, वट एवर द अप्रोच इज, एनी काइंड ऑफ एल्गोरिथम जो भी डिजाइन करी गई होगी उसे तीनों फैक्टर को उसकी कॉम्प्लेक्सिटी सोची जा रही होगी। अब जैसे यहां पे मैंने एग्जांपल लिया था एक इंसर्शन का ही, कि कैसे मैं उसमें एन स्क्वायर दे रहा हूं या कैसे एन स्क्वायर दे रहा हूं, वो सिर्फ एक हिंट के तौर पे। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जो हम एक एल्गोरिथम को डिजाइन कर रहे हैं उस समय मुझे क्या ध्यान रखना है, और इसके बाद इसके ग्रोथ ऑफ फंक्शंस पे बात करेंगे। थैंक यू।